डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बाल तस्करी में सबसे अधिक बच्चों का बचपन घायल होता है। विराम। यह बालश्रम उन्मुख और बाल शोषण युक्त सामाजिक घटना है। विराम। इससे बच्चों का बचपन तो सिकुड़ता ही है, बालक अनेक प्रकार की वंचनाओं का शिकार होकर प्रतिक्रियावादी भी होता है। विराम। यहीं से उसके मनोमस्तिष्क में परिवार और समाज से प्रतिशोध लेने की भावना भी घर कर जाती है। विराम। जघन्य और घृणित अपराधों में नाबालिग बच्चों के शामिल होने के पीछे उनकी वंचनाओं से उभरते प्रतिशोध का यही मनोविज्ञान कार्य करता है। विराम। बाल तस्करी के उन्मूलन में बच्चों के माता पिता का सहयोग अपरिहार्य है। विराम। इससे जुड़े कानून भी वही तक काम करते हैं जहां उसे वादी का सहयोग प्राप्त हो। विराम। पर जहां वादी खुद प्रतिवादी बन जाए वहां कानून निष्क्रिय हो जाते हैं और तस्करी जैसी बुराई को बल मिलता है। विराम। पैरा। इस बात पर पिछले कई वर्षों से विचार चल रहा है कि मनुष्य और मशीन या प्रौद्योगिकी का संबंध कैसा हो। विराम। दरअसल मनुष्य और मशीन का संबंध बहुआयामी है और लगातार विकसित हो रहा है। विराम। इतना कि मनुष्य के नितांत निजी पलों में भी मशीन का साथ बना रहता है। विराम। एक और प्रौद्योगिकी उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है, वहीं उत्पादकता, सुविधा, दक्षता को भी बढ़ा रही है, जीवन स्तर बेहतर बना रही है। विराम। फिल्म 3 इडियट में आमिर खान मशीन को परिभाषित करते कहते हैं कि मशीन वह है जो मनुष्य के काम को आसान बनाती है, उसकी ऊर्जा और समय की बचत करती है, जटिल काम को अंजाम देती है। विराम। प्रौद्योगिकी और मनुष्य दरअसल विरोधी नहीं, संगी साथी हैं। विराम। आखिर मनुष्य ने ही मशीन को जन्म दिया है और वह इनका इतना आदी हो गया कि किन्हीं संदर्भों में खुद भी मशीन सा हो गया, संवेदनाहीन। विराम। मशीन की तरह व्यवहार करता वह इतना डूबा कि उसकी दशा सोचने लायक कम विचित्र अधिक हो गई। विराम। आखिर क्यों न हो यह सब। विराम। हम जिस परिस्थिति, वातावरण, वस्तुओं के घेरे में रहते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। विराम। मशीन की सोहबत में मशीन शाही तो बनेगा सब। विराम। पर इसका अलहदा पक्ष भी है। विराम। अगर मशीन ही मनुष्य को खारिज कर दे, रद्द कर दे कि ज़रूरत नहीं है आपकी, तो उसे क्या कहेंगे। विराम। प्रबंधन जिन 5 कारकों यानी मनुष्य, मशीन, वस्तु, बाजार और धन में समन्वय करता है, उसमें सबसे जीवंत और संवेदनशील मनुष्य ही है। विराम। उसके प्रति हम वैसा रवैया नहीं अख्तियार कर सकते जैसा अन्य 4 से। विराम। वह हार्ड मांस का है। विराम। नातों रिश्तों से बंधा है, उसकी भावनाएं हैं, वह समाज में रहता है। विराम। अन्य साधनों से काम लेते हैं पर वह काम करता है। विराम। मशीन को तरजीह देने से यही मनुष्य खारिज कर दिया जाए तो।
विराम भारत जैसे देश में प्रौद्योगिकी को कहाँ तक अनुमति दी जानी चाहिए विराम। एक फिल्म नया दौर 1957 में आई थी विराम। उसकी कहानी का आधार ही यही था कि प्रौद्योगिकी को कहाँ तक घुसपैठ की अनुमति दी जाए विराम। शंकर तांगेवाला और कुंदन की यही खींचतान है विराम। कुंदन शहर से गांव आता है विराम। आधुनिक और यंत्रीकरण का दौर शुरू है विराम। बिजली की आरी से लकड़ी काटने का काम शुरू होता है और इससे सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं विराम। पैरा बदस्तूर लापरवाही में लिफ्ट टूटने की घटनाओं में दिल्ली और नोएडा का जिक्र किया गया है विराम। हालांकि पिछले कुछ महीनों में देश के अनेक जगहों से लिफ्ट के रखरखाव में की गई लापरवाहियों से लिफ्ट गिरने या उनसे हुए हादसों से हुई मौतों की खबरें आई हैं विराम। 3 महीने पहले मुंबई के ठाणे में लिफ्ट हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई थी विराम। लखनऊ में लिफ्ट गिरने से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी विराम। दिल्ली, नोएडा और उससे सटे ग्रेटर नोएडा के साथ देश के अन्य बड़े शहरों से भी आए दिन रहवासी क्षेत्रों की ऊंची इमारतों की लिफ्ट में होने वाली गड़बड़ियों की खबरें आए दिन सुर्खियां बनी रहती हैं विराम। दफ्तरों, अस्पतालों, बड़े बड़े व्यावसायिक परिसरों या मालों और गगनचुंबी बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट होने से उनमें हजारों लाखों सामान्य लोगों के साथ बुजुर्ग, बच्चों, बीमार व्यक्तियों और दिव्यांगजनों का आना जाना आसान होता है विराम। लिफ्ट खराब होने के शुरुआती लक्षणों के वक्त ही उन्हें सुधारा न जाना और उन्हें टालना हर जगह हादसों को जन्म दे रहा है विराम। हादसे होने के बाद लोगों के घायल होने या फिर उनकी जान जाने के बाद प्रशासन की लापरवाहियों पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटने लगता है विराम। पैरा जाहिर है अगर सरकार की इस कार्रवाई का आधार मजबूत है तो उसे इस फैसले को अमल में उतारने को लेकर भी ठोस कदम उठाना चाहिए विराम। मगर इस पर निलंबित WIF के अध्यक्ष ने महासंघ को स्वायत्त बताते हुए जैसा रुख अख्तियार किया है उससे यही लगता है कि लंबे समय से चल रहे जद्दोजहद के समांतर अब इस मामले में कई पक्ष बन गए हैं विराम। अब यह देखने की बात होगी कि निलंबित कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने निलंबन के फैसले को ताक पर रखकर अपने स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन कराने की घोषणा कर दी है तो इस पर सरकार का क्या रुख सामने आता है विराम। विडंबना यह है कि महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद सरकार ने समय पर इस संबंध में अपना पक्ष साफ नहीं किया विराम। इस रवैये का संदेश खिलाड़ियों के बीच कैसा गया होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है विराम। ऐसा लगता है कि राजनीति के दुष्चक्र में फंसे खेल संघों को खेल के हित में काम करने की स्थितियां बनाने के बजाय कुछ प्रभावशाली नेताओं के खिलवाड़ को लेकर एक विचित्र उदासीनता बरती जाती है विराम। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका आखिरी नुकसान खेल और खिलाड़ियों को उठाना पड़ता है विराम। पैरा
हालांकि नए कानून में इस प्रावधान को लाने के पीछे सरकार ने अपनी यही मंशा जाहिर की कि अब तक हादसों के बाद भाग जाने की प्रवृत्ति रही है और इस क्रम में कई दोषी या तो बच जाते थे या पकड़े जाने पर उन्हें मामूली सज़ा मिलती थी। विराम समाप्त।